हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको यहाँ पे टेंस का बेसिक पढ़ाऊँगा। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि मैं एक वीडियो लेके आऊँगा टेंस का बेसिक। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि मैं एक टेंस का बेसिक लेके आऊँगा, तो मैं टेंस का एक बेसिक का वीडियो लेके आया हूँ। ये टोटल 17 मिनट के आसपास की है, तो आप देखिएगा, आपको टेंस के सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस 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 के जो हम वो होता है, क्या नाम है उसका, कैसे बनता है। तो टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा तीन तीन चीज़ों से मिलके बना होता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। ऑब्जेक्ट भी हमारा नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। वर्ब जो होती है इसमें हमारी दो तरह से काम करती है, एक टाइम के रूप में और एक उसका जो काम होता है वर्ब के रूप में। ठीक है, तो टाइम और वर्क के रूप में कैसे काम करेगी मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है कंप्लीट, दूसरा होता है इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट टेंस जो होते हैं वो ऐसे वर्ड से पता चल रहा है, कंप्लीट मतलब जो काम पूरा हो गया हो, यानी कि परफेक्ट टेंस। और इनकम्प्लीट टेंस जो चल रहा हो, लगातार चल रहा होगा, यानी कि कंटिन्यूअस मतलब जो काम पूरा नहीं हुआ है, तो कंटिन्यूअस टेंस हो गए। और एक और होते हैं जो परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों ही नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं इनडेफिनिट टेंस। तो अब हम बात करते हैं वर्ब। वर्ब के लिए टाइम और वर्ब की तरह कैसे काम करता है। टाइम के लिए पहले बताता हूँ। टाइम जो होता है हमारा कितने तरह का होता है। टाइम जो होता है हमारा तीन तरह का होता है, सबको पता है। समय हमारा कितने तरह के होते हैं। समय होता है एक प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस में क्या होगा कि प्रेजेंट को हम बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट को बोलते हैं भूतकाल। भूत सिर्फ आप भूत वाले वर्ड से केवल ये मत समझ लीजिएगा भूत जिससे डरा जाता है, डरा नहीं जाता है। भूतकाल है यानी कि पिछला वाला काल। फ्यूचर, फ्यूचर को होते हैं भविष्य काल। ऐसे एक और चीज़ भी बोलते हैं, वह है आने वाला काल। अब होता है वर्क। वर्क मतलब जो वर्क होती है, वर्क के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ये डेफिनेट है या इनडेफिनिट है, या कंप्लीट हुआ है टेंस या फिर इनकम्प्लीट है। तो ये होता है इंडेफिनिट, पर कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस चार तरह के काम होते हैं। कितने तरह के होते हैं? चार तरह के काम होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलिए देखते हैं इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो हमारा परमानेंट एक्शन शो करता है। मतलब परमानेंट वैसा एक्शन जो कि चला जा रहा है, चला जा रहा है, रुकता नहीं कभी ज़िंदगी में। जैसे कि अर्थ रोटेट्स ईस्टवर्ड, मतलब या नदियाँ बहती हैं तो नदियाँ हमेशा बहेंगी, नदियाँ रुकेंगी नहीं, इसीलिए उनका नाम नदी है। नदियाँ बहती हैं, अर्थ जो है वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में घूमती है, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरह घूमती है। परमानेंट एक्शन शो करने के लिए हमारा इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है। फ्रीक्वेंट एक्शन शो करने के लिए इंडेफिनिट होता है, और शेड्यूल्ड एक्शन को शो करने के लिए इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। फ्रीक्वेंट वो वाले टेंस होते हैं जो एक समय होंगे, फिर उसके बाद रुक जाएंगे, फिर दोबारा ही उसी टाइम पे शुरू होंगे। जैसे कि सूरज है, तो सूरज अगर हमारा क्या नाम है उसका, सुबह निकलता है, शाम को डूबता है, फिर अगले दिन सुबह निकलेगा, फिर शाम को डूबेगा, ये उसका फ्रीक्वेंट एक्शन है। तो ये हमारा क्या होगा, इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होता है। अब इंडेफिनिट टेंस कितने तरह के होते हैं ये हम समय के रूप में देखेंगे, टाइम के रूप में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के रूप में। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन तरह के होते हैं। जितने भी टेंस होंगे, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये सारे टेंस जो होंगे वो हमारे समय के रूप में देखेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनमें क्या क्या यूज़ होगा। जैसे राम गोज़ टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता है। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता। डज राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता है। तो अब क्या है इसमें, सीधा सा है कि एस या ई एस लगेगा या नहीं लगेगा। तो हमारा जो वर्ब, जो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा सिंगुलर होगा, तो वर्ब जो होगी गो, उसके साथ में हमारा एस या ई एस लगेगा। और अगर सब्जेक्ट जो होगा वो प्लूरल होगा तो हमारा एस या ई एस नहीं लगेगा। और अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे तो हमारा डू या डज लगेगा। डज तब लगेगा जब हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर होगा, और जब डू तब लगेगा जब हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो प्लूरल होगा।
जैसा कि इसमें दे रखा है कि इसमें आई जो है वो प्लूरल है, इसके साथ हमारा डू लगा हुआ है, फिर नॉट, फिर गो, और साथ में जो होता है डू या डज लगता है, तो उसके बाद जो वर्ब होती है वो उसमें एस या ईएस नहीं लगता है, इसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और जब क्या नाम है हमारा इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, डज जो होता है वो हमारा शुरू में आ जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आती है। और अगर हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाएंगे तो डज आएगा, फिर राम आएगा, फिर राम के बाद नॉट यहाँ लग जाएगा, गो टू स्कूल हो जाएगा। ठीक है। पास इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, पास इंडेफिनिट टेंस में हमेशा हमारा जो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है, ये पहचानने का ही एक तरीका होता है, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है किसी टेंस में तो वो समझ लीजिएगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो राम वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, राम डिड नॉट गो टू स्कूल, डिड राम गो टू स्कूल। अब क्या है, राम सेकंड फॉर्म लगी हुई है वेंट टू स्कूल, इसमें चाहे वर्ब वो जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में हमारा जो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसमें क्या होता है, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस कोई भी बनाता है तो हमारा जो होती है हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है साथ में। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि राम राम के बाद हमारा नॉट फिर वेंट टू स्कूल नहीं लगा सकते, हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा नॉट लगेगा, नॉट के बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ये आगे बढ़ेगा। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज लगता है। डू की एक्चुअली में क्या होता है, डू या डज की जो सेकंड फॉर्म होती है वो डिड होती है, और क्या नाम है उसका जो इसकी थर्ड फॉर्म होती है वो डन होती है। तो इसमें हमें केवल सेकंड फॉर्म चाहिए थी तो हमने डिड लगा दी, डिड नॉट गो टू स्कूल। फिर उसके बाद जब हम कंटिन्यूस टेंस बनाएंगे, वो कंटिन्यूस कह रहा हूँ, जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, डिड जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो शुरू में आ जाएगी, फिर राम, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इसमें जो जो होता है हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसमें हमारा क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखते हैं, राम विल गो टू स्कूल, आई सेल गो टू स्कूल, राम विल नॉट गो टू स्कूल। इसमें क्या है, हमारा विल या सेल जो होगा वो आएगा, और विल जो होता है वो आई और बी को छोड़कर हमेशा विल यूज़ होगा, नहीं तो हमारा आई और बी आपको जहाँ पे भी दिखेगा तो हमारा सेल यूज़ होगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही होंगी। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हम बनाएंगे तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल जो होती है, विल और सेल जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, प्लस उसके बाद हमारा क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब क्या होगा इसमें, हमारा विल जो होगा वो हमारा शुरू में आ जाएगा इंट्रोगेटिव में, फिर राम होगा, फिर गो टू स्कूल हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारा कंटिन्यूस टेंस में। कंटिन्यूस जो काम हो रहा होता है, तो कंटिन्यूस टेंस जो होते हैं वो भी हमारे तीन तरह से यूज़ करेंगे। तो हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में मैं एग्जांपल देता हूँ, राम इज़ गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल, राम इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। तो अब क्या है, राम इज़ गोइंग टू स्कूल, अब इज़ आर एम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा, इज़ आर एम यूज़ होगा। कहाँ पे इज़ होगा, कहाँ पे आर होगा, कहाँ पे एम होगा, मैं आपको बता देता हूँ। और साथ में हमारा वर्ब प्लस आईएनजी, कभी भी कंटिन्यूस टेंस होगा तो हमारा वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में आएगी आएगी। साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। प्रेजेंट इन कंटिन्यूस टेंस में हमारा इज़, आर और एम आएगा। इज़ जो होगा वो हमारा हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ आर आएगा, और एम जो होता है वो केवल और केवल आई के साथ आता है, बाकी किसी के साथ में नहीं आएगा। ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब क्या है, जैसे क्या नाम है उसका, मैं अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर लिख लेता हूँ तो उसमें क्या होगा, इंट्रोगेटिव में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी शुरू में आती है, मैंने आपको बताया था। तो इज़ राम गोइंग टू स्कूल, तो इसको हम बता बोलते हैं क्या, राम जो है वो स्कूल जा रहा है, इसकी मीनिंग जो है। अब पास्ट में आएंगे, पास्ट में क्या होगा, राम वॉज गोइंग टू स्कूल, राम जो है वो स्कूल जा रहा था। वी वर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे थे। राम वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब इसमें क्या होता है, पास्ट में जो होता है हमारा वॉज या वर आता है। वॉज जो होता है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है, और हमारा मैंने आपको बताया कि क्या नाम है उसका वर्ब प्लस आईएनजी, तो हमारा सब में आएगा ही आएगा, वो हमने लगा दिया। फिर उसके बाद अगर नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में क्या होगा, राम वॉज, वॉज के बाद नॉट, फिर नॉट के बाद वर्ब प्लस आईएनजी। और अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, जो वॉज होगा वो हमारा शुरू में आ जाएगा। अब देखते हैं फ्यूचर। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा हमारा, राम विल बी गोइंग टू स्कूल, तो राम जो है वो हमारा स्कूल जाएगा, जा रहा होगा। तो इसमें क्या होगा हमारा,
विल बी या सेल बी यूज़ होगा सेंटेंस में। तो विल जो होगा वो हमारा, विल बी और सेल बी जो होगा वो हमारा जब भी यूज़ होगा आई और बी को छोड़ के, बाकी सबके साथ में हमारा जो होगा वो विल यूज़ होगा, और आई और बी के साथ में हमारा सेल यूज़ होगा। अब क्या है, अगर हमारा क्या नाम है इसका, अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे अगर इसका हम, तो इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब केवल सेल इधर जाएगी और बी हमारा यहीं पे रहेगा। तो इसका इंट्रोगेटिव बनेगा सेल आई बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है। अब आते हैं हमारा परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट में होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन तरह के होंगे। प्रेजेंट में होता है हमारा ही हैज़ प्लेड फुटबॉल, आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, हैव ही प्लेड फुटबॉल। तो इसमें क्या होगा, हैज़ या हैव यूज़ होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे यहाँ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। परफेक्ट टेंस जितने भी होंगे उन सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होगी वो मैं आपको बताता हूँ। प्रेजेंट में होगी हैज़ और हैव। हैज़ जो होगा वो हमारा यूज़ होगा, जो होगा सब्जेक्ट जो होगा वो अगर हमारा सिंगुलर होगा तो हमारा हैज़ यूज होगा, और हैव जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो प्लूरल होगा तो हमारा हैव यूज होगा। जैसा कि आई जो है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हमारा जो होगा हैव यूज होगा, और ही जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा हैज़ यूज होगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो होगा वो हैज़ होगा, यहाँ पे आप हैज़ कर लीजिएगा, हैज़ ही प्लेड फुटबॉल। ही हैज़, इसमें क्या होता है परफेक्ट में, मैंने आपको बताया काम पूरा हो चुका होता है, यानी कि उसने फुटबॉल खेलने का काम पूरा कर लिया है। इसको हम बोलते कैसे हैं हिंदी में, जैसे इसने उसने फुटबॉल खेल लिया है। आई हैव नॉट फुटबॉल प्लेड फुटबॉल, आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल नहीं खेला है, तो ये काम अभी पूरा हो चुका है। ठीक है। पास्ट में क्या होता है, हमारा हैड, हैड के बाद हमारे जो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है। प्रेजेंट में क्या होगा, प्रेजेंट में हैज और हैव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और पास्ट में जो होगा वो हैड होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है। जैसे ही हैड प्लेड फुटबॉल, आई हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, हैड ही प्लेड फुटबॉल। अब जैसे ये वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग जो होगी वो शुरू में आ जाएगी, हैड ही प्लेड फुटबॉल। ठीक है। फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होता है हमारा, विल शैल हैव प्लेड, वी शैल हैव प्लेड, हम खेल चुके होंगे। इसकी हिंदी जो होगी वो हम खेल चुके होंगे। तो इसमें जो होता है शैल हैव और विल हैव का यूज़ होता है। शैल हैव और विल हैव जो होता है वो हमारा कहाँ कहाँ यूज़ होता है। शैल हैव जो होगा वो हमारा आई और वी के साथ में होगा, बाकी सबके साथ में विल हैव यूज़ होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। आई शैल नॉट हैव प्लेड, यानी कि इसमें आई लगा हुआ है, इसके बाद हमारा क्या होगा, शैल नॉट हैव प्लेड। अब विल ही हैव प्लेड, क्या वह खेल चुका होगा, तो विल ही आएगा, फिर ही आएगा, फिर उसके बाद हैव आएगा। हेल्पिंग वर्ब केवल विल वाला जो बाहर आएगा, हैव जो होगा वो वहीं रहेगा। ऐसे बनेगा इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। अब अगर हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों हो तो हमारा क्या होगा, विल आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट आएगा, नॉट के बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होगा या होगा नहीं होगा तो भी। फिर उसके बाद आते हैं हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन तरह के होते हैं। इसमें प्रेजेंट में क्या होगा, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ही हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसमें परफेक्ट और कंटिन्यूअस से हमें पता चल रहा है काम जो है वो परफेक्ट है, मतलब यानी कि हो चुका है, और कंटिन्यूअस मतलब हो रहा है, दोनों काम एक साथ हो रहे होंगे। कहने का मतलब कि अगर जैसे ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, इसमें क्या होगा हमारा पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो वर्ब होगी वो हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर है। इसके साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि दोनों चीज़ें कैसे काम करते हैं, प्रेजेंट और कंटिन्यूअस, वो परफेक्ट और कंटिन्यूअस कैसे है ये। तो ये है, इसमें क्या होगा, 2 आवर से ही हैज़ बीन प्लेइंग, 2 आवर से खेल रहा है। ठीक है, वह 2 आवर से खेल रहा है, तो यानी कि 2 आवर से लेके अभी तक का काम हो चुका है, अब आगे जो है वो कंटिन्यू चल रहा है, तो इसको हम प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, हैज़ लगा हुआ है,
और बीन लगेगा, इसमें हैज़ बीन और हैव बीन लगेंगे प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। और ये जो होता है टाइम हमारा दे रखा होता है फॉर या सिंस के रूप में। ठीक है, फॉर और सिंस जो होते हैं प्रीपोजिशन होते हैं, जिसका मतलब होता है से। तो ये 2 आवर से काम कर रहा है, हम 2 आवर से खेल रहे हैं। और ही नॉट प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से नहीं खेल रहा है। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि अगर टाइम दे रखा होगा पिछला कोई, तो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगाएंगे। अब हैज़ है, और जैसे हैज़ और बीन लगा हुआ है यहाँ पे, फिर उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी है। और अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, क्या नाम है उसका, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगी, यानी कि केवल हैज़, ना कि हैज़ बीन। हैज़ जो होगी वो शुरू में आ जाएगी, फिर नॉट, फिर उसके बाद बीन, फिर प्लेइंग सिंस मॉर्निंग होगा। फॉर कब आएगा, सिंस कब आएगा? फॉर जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, सिंस जो होता है वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। फॉर पीरियड कौन से होते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा होता है, ये आपको मैं वर्ब वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अब क्या है, जब अगर मान लीजिए अगर हम इस सेंटेंस का अगर हम निगेटिव बनाएंगे तो हमारा नॉट कहाँ पे आएगा? नॉट हमारा हैव बीन के बाद नहीं आएगा, हैव और बीन के बीच में हमारा नॉट आएगा हमेशा। अब पास्ट में चलते हैं। पास्ट में क्या है, ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, हैड ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब क्या है हमारा, इसमें क्या होगा, पास्ट में जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगा हुआ था, ऐसे ही इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन लगेगा, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है। इसमें अगर हम क्या नाम है इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हैड जो होगा वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो हैड ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अगर हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में क्या होगा, विल हैव बीन और शैल हैव बीन आएगा। विल हैव बीन और शैल हैव बीन आएगा। शैल हैव बीन जो होगा वो आई और बी के साथ में आएगा, और विल हैव बीन जो होगा वो हमारा बाकी सबके साथ में आएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपको अगर पसंद आई हो तो आप क्या नाम है उसका इसको लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा।